हेलो बच्चा लोग, माय नेम इज मंदिशा फ्रॉम ज्ञानदा ग्रुप ट्यूशन। बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 1 स्टैंडर्ड 9 नंबर सिस्टम। ये चैप्टर मैथ्स का है। अब शायद आप बहुत सारी चीजें इसमें से ऑलरेडी पढ़ चुके हो, पर फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। जिसमें सबसे पहला क्या है, नेचुरल नंबर। हम इधर अगर टाइप ऑफ नंबर पढ़ लेंगे कि कौन से टाइप ऑफ नंबर होते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर है, रियल नंबर है, तो आपके लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर को और क्या बोलते हैं, पॉजिटिव नंबर। Why it is known as a positive number? Because ये चालू कहाँ से होता है, 1 से। 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। सबसे छोटा नेचुरल नंबर कौन है, 1। या नेचुरल नंबर कहाँ से चालू होता है, तो 1, पर उसका एंड क्या है, इंफिनिटी। अब दूसरा कौन है, होल नंबर। होल नंबर कहाँ से चालू होता है, तो होल नंबर चालू होता है 0 से। 0, 1, 2, 3, 4 अप टू इंफिनिटी। 0 किसने फाइंड किया था, तो आर्यभट्टा ने फाइंड किया था। नाउ अगर मैं बोलूं होल नंबर किससे बने, 0 प्लस नेचुरल नंबर से। 0 प्लस नेचुरल नंबर से। अगर इधर आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन पूछा जाए कि आर all whole number is natural number, तो आंसर इज नो, स्टेटमेंट इज false, because whole number also containing 0 which not include in a natural number. But if आपको ऐसा पूछा जाए are all natural number is a whole number, तो आंसर इज yes, statement is true, because natural number starting from 1, 2, 3, 4 so on which already include in a whole number. So all natural number is a whole number but not all whole number is a natural number. उसके बाद हम पढ़े इंटीजर। इंटीजर जो है बेटा, इंटीजर में सेंटर पॉइंट है 0, उसकी लेफ्ट हैंड साइड -1, -2, -3, -4 अप टू इंफिनिटी है, और राइट हैंड साइड क्या है, 1, 2, 3, 4 टू इंफिनिटी। कोई आपको पूछे स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, तो आंसर क्या आएगा, 1। कोई आपको पूछे बिगेस्ट नेगेटिव इंटीजर, तो -1। वाई -1? बिकॉज बेटा देखो, 0 to 1 में कौन बड़ा है, 1। 1 to 2 में कौन बड़ा है, 2। 2 to 3 में 3। ऐसे अगर मतलब एक पैटर्न फॉलो हो रहा है कि लेफ्ट टू राइट वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो -1 और -2 में कौन राइट हैंड साइड है, -1, तो वो बड़ा। इवन वो सारे ही नेगेटिव नंबर से कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। दैट्स व्हाई -1 is a biggest negative integer, but याद रखना biggest negative, not integer only, okay? Now ये चैप्टर आपका है रियल नंबर पे। रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं, इरेशनल नंबर और रेशनल नंबर। व्हाट यू मीन बाय इरेशनल नंबर, बेटा जिसके परफेक्ट स्क्वायर रूट ना निकल पाए या जिसको p/q फॉर्म में डिनोट ना कर पाए, वो सारे ही नंबर क्या है, इरेशनल। जैसे कि √2 जो है वो क्या है, इरेशनल। क्यों, क्योंकि उसकी वैल्यू समथिंग लाइक 1, 4, 3 ऐसा कुछ समथिंग लाइक होती है, और वो कभी एंड नहीं होती, चलती ही रहती है और कोई पैटर्न फॉलो नहीं करती। √3 है, √5 है, पाई है, वो सारे ही कौन है, इरेशनल। हाँ, हम लोग समहाउ पाई को p/q फॉर्म में बताते हैं, जबकि इरेशनल नंबर को p/q फॉर्म में नहीं बताया जाता, बट वो हम एक अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लेते हैं। वरना पाई की रियल वैल्यू 3.14 नहीं है, उसकी रियल वैल्यू क्या है, 3.14, 15, 29, 53 समथिंग लाइक दैट। रेशनल नंबर में कौन से नंबर जाते हैं, तो रेशनल नंबर में p/q फॉर्म के नंबर आते हैं वेयर q डज नॉट इक्वल टू 0, जैसे कि 5/7, -3/5, 0/5। फिर अगर कोई बोले 5/0 नहीं, क्योंकि नीचे क्या नहीं आना चाहिए, 0 नहीं आना चाहिए। कोई आपको पूछे कि रेशनल नंबर इज अ रियल नंबर, यस, बट कोई आपको पूछे रियल नंबर इज अ रेशनल नंबर ओनली, तो नो, क्योंकि रियल नंबर में तो क्या आता है, इरेशनल भी आता है। मतलब जब आपको कोई पूछे कि बड़ा पार्ट छोटा पार्ट का हिस्सा है, तो आंसर नो, बट छोटा पार्ट बड़ा पार्ट का हिस्सा है, तो आंसर क्या आएगा, यस। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर मेनली डिनोटेड बाय आर, जो आपके लिए इस बार नया है, बाकी ये सारी चीज आप क्या हुए, पढ़ गए। नाउ बच्चा लोग, हम लोग क्या पढ़ेंगे कि रियल नंबर के कितने पार्ट पढ़ते हैं, तो रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रेशनल और इरेशनल।
रेशनल में कितने पार्ट पड़ते हैं? टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। इरेशनल के कितने पार्ट पड़ते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। ध्यान से समझना चीजों को। व्हाट यू मीन बाय टर्मिनेटिंग? मतलब कि एंड। टर्मिनेटिंग मतलब कि एंड। एक टाइम आप कोई भी नंबर को डिवाइड कर रहे हो, पहले तो इतना याद रखना, रेशनल नंबर को आप p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट कर सकते हो, p बाई क्यू। बट इधर देखो, इरेशनल को आप p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, वो डायरेक्टली आएंगे। अब ध्यान से देखो, टर्मिनेटिंग मतलब एंड बोला है। अगर मैं बोलूं 2/5 तो मैं कहा क्या रखूंगी? 2 अंदर और 5 बाहर। चलेगा? अंदर वाला नंबर छोटा है तो नहीं चलेगा। 0 लाएंगे तो ऊपर क्या रखेंगे? पॉइंट। 5 4 जा 20। नीचे एक टाइम के बाद क्या आ गया? 0 0। तो एक टाइम के बाद जो नंबर्स में नीचे रिमाइंडर 0 0 बचे उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटिंग। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि और कौन से टर्मिनेटिंग नंबर है। सेम में 1/8। इधर क्या बोला है? नॉन टर्मिनेटिंग। नाउ टर्मिनेटिंग मतलब एट द एंड 0, तो नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 0 नहीं होगा। और रिपीटिंग मतलब कि भले ही 0 नहीं होगा पर एक पैटर्न फॉलो करेगा। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। 1/3, 1 अंदर 3 बाहर। चलेगा? नहीं चलेगा। 0 0 लोगे तो पॉइंट रखना पड़ेगा। 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1 0, 3 3 जा 9 1। चलता ही रह रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। और जो चीजें रिपीटिंग हो उस पर क्या रखा जाता है? बार रखा जाता है। क्या रखा जाता है? बार। और अब इधर बात करते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब ही रिपीटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब 0 नहीं होगा। नॉन रिकरिंग मतलब पैटर्न फॉलो नहीं होगी। ध्यान से देखो, पाई 3.14। अब 14 आया तो इधर 1 के बाद 4 ही आना चाहिए, पर क्या आया? 5, फिर 9, फिर 2, फिर 6, फिर 5, फिर 3। कोई पैटर्न नहीं है। इधर देखो 0.01, फिर 001, फिर 0001। तो एक का एक नंबर कंटिन्यूअस मैनर में रिपीट नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग। इधर आप देखना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो नंबर है उसका कौन से फॉर्म में डिनोट कर सकते हो? p बाई क्यू फॉर्म में कर सकते हो। पर आप इसको जो इरेशनल नंबर है उसको p बाई क्यू फॉर्म में डिनोट नहीं कर सकते, क्योंकि p बाई क्यू फॉर्म में उसको डिनोट किया जाता है जिसकी कोई पैटर्न हो या फिर जो ऑलरेडी क्या हो? p बाई क्यू फॉर्म में सेटिस्फाई हो, जैसे कि टर्मिनेटिंग नंबर्स। ओके, अब हम लोग क्या सीखेंगे कि कैसे हम लोग जो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है उसको p बाई क्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, बेटा क्या लिखा है? डिनोट 0.235। अब बार किसके ऊपर है? 35 के ऊपर। उसको p बाई क्यू में कन्वर्ट करना है। नाउ अवर x इज 0.235 35 35 डॉट 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 35 ही क्यों मैंने रिपीट किया? क्योंकि उसी के ऊपर बार था। अब मैंने बोला एक नंबर के ऊपर बार होगा तो मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2 नंबर के ऊपर होगा तो मल्टीप्लाई बाय 100। तो क्या लिखोगे? बोथ साइड मल्टीप्लाई बाय 100। तो 100 इंटू एक्स, द 0.235 35 मल्टीप्लाई बाय 100। बेटा 100 है, मैंने बोला था मेन फॉर्म मेंटेन रहना चाहिए इसलिए दोनों साइड किया है। 2 0 है तो 2 जंप लगेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 23.53535। ओके, और इधर क्या हो जाएगा? 100x 100x। इतना याद रखना, पॉइंट के बाद वाला नंबर को 53 नहीं बोला जाता, उनको इंडिविजुअल नंबर के साथ प्रोनाउन करना होता है। अब मुझे क्या चाहिए? 2.23535 ऐसा अलग चाहिए। तो मेरा जो नंबर आया वो ये है, माइनस 0.235353। ओके, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0 0 0 0, 5 में से 2 जाएगा तो 3 और ये क्या रहेगा?
अब मुझे कौन से नंबर लिखने हैं, ये वाला और ये वाला। एक है 23.3 प्लस ये वाला 0.235 नाउ हमने इसको तो क्या बोला था, x बोला था, तो रख दो भैया x इज इक्वल टू 23.3 इज इक्वल टू 100x। अब ध्यान से देखना, x इस साइड प्लस, इस साइड जाएगा माइनस, बाद में आया इसलिए पीछे लिखोगे, तो 100x माइनस x, और ये 23.3 है जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के बाद 1 नंबर, तो नीचे कितना जीरो आएगा, 1 0 आएगा। 100x में से x गए तो 99x रहेंगे, 99 नहीं रहेंगे अकेले। अब ये इधर मल्टीप्लाई, इधर जाएगा तो डिवाइड, इसके साथ डिवाइड, पर ये दोनों तो क्या है, दोस्त। 99 into 10 990। नाउ ये नंबर 3 से भी डिवाइड हो रहा है और 2 से भी डिवाइड हो रहा है, क्योंकि पीछे 0 है और टोटल है 18, तो 3 से भी डिवाइड होगा। क्या ये नंबर डिवाइड हो रहा है, क्योंकि हमको लोएस्ट फ्रैक्शन फॉर्म में लिखना जरूरी है। तो देखो पीछे 3 है तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, 5 से भी नहीं होगा, ये 5 से होगा क्योंकि 0 है पीछे। अब टोटल करते हैं, 2 + 3 5, 5 + 3 8। क्या 8 3 के टेबल में आते हैं, नहीं आते, तो वो भी डिवाइड होगा नहीं। तो हमारा मेन फॉर्म क्या है, 233 डिवाइड बाय 990। इसके बाद के टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे। दूसरा, आप लोगों ने जो आइडेंटिटी यूज की थी उसके बेस इसमें टॉपिक है वो पढ़ेंगे, और हम क्या पढ़ेंगे, पावर एंड एक्सपोनेंट का कॉन्सेप्ट जो इसमें है वो भी पढ़ेंगे, और नंबर लाइन बनाना सीखेंगे, रूट कैप वाली नंबर लाइन आज। और हम एक चीज पढ़ेंगे जो क्या है, चीज रेशनल है, इरेशनल, उसमें क्लासिफाई करना। ठीक है, देखते हैं। बेटा फाइंड रेशनल और इरेशनल, फाइंड रेशनल और इरेशनल। सबसे पहले मेरा काम बहुत ही इजी हो जाएगा जब मैं कौन से वाले नंबर्स को देख रही हूं, p/q फॉर्म वाले। पर इतना याद रखना, q डज नॉट इक्वल टू 0 और q इरेशनल भी नहीं होना चाहिए। तो वो सारे ही नंबर किस में आ जाएंगे, इनडायरेक्टली, जो p/q फॉर्म में है और जिसमें q ना तो 0 है ना तो रूट कैप वाला कोई नंबर, तो वो डायरेक्टली ही रेशनल में आ जाएंगे। हाँ, फिर रेशनल में देखना पड़ेगा कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ध्यान से देखो, √23। अब क्या इसका स्क्वायर रूट निकल रहा है तो रेशनल, ना निकल रहा हो तो इरेशनल। तो √23 का कोई स्क्वायर रूट नहीं है, जैसे √4 का है 2, तो ये क्या है, इरेशनल। क्या है, 36 डिवाइड बाय 100। नीचे कितने 0 है, 2, ऊपर कितने नंबर है, 2, तो क्या लग जाएगा, 0.36। ध्यान से देखो, एक टाइम के बाद नंबर स्टॉप हो रहा है, कंटिन्यूअस नहीं है, तो टर्मिनेटिंग, और p/q फॉर्म में थे इसलिए रेशनल। जहां ना तो q 0 है ना तो रूट कैप वाला नंबर। 1/11 मुझे करके देखना पड़ेगा, 1 अंदर 11 बाहर, 0 लाए, पॉइंट रखोगे। बेटा एक 0 लाओ तो चलेगा, पीछे और 0 नहीं रखने, पर 2 0 की जरूरत है क्योंकि तभी ये बड़ा होगा, तो और एक 0 रखना पड़ेगा। 11 9 का 99, 1, अब एक 0 लाओ, एक 0 लाओ चलेगा, 2 0 लाओ तो 0 रखना पड़ेगा, 99, फिर से 1, सेम पैटर्न, 0.09 बार, 0.09 बार। क्योंकि ये 0.09 बार है, अब बार मतलब रिपीटिंग, पर कभी 0 नहीं हो रहा है, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, सॉरी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जो आते हैं वो किस में आता है, रेशनल में। अब इधर देखो, 4/18, 4 इंटीजर 1/8, 2 पैटर्न है इसको करने की। आप अगर पुराने तरीके से कर रहे हो तो 4 8 जा 32 + 1 33/8 को भी डिवाइड कर सकते हो, या तो आप क्या कर सकते हो, 1 अंदर 8 बाहर, 0 लाए, पॉइंट रखो, 8 1 जा 8, 2 रहा, 0 लाए,
8 टू जा 16, 4 रहे 0 रहे, 8 5 जा 40, एक टाइम के बाद 0 0 आया, एक टाइम के बाद 0 मतलब टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कम्स अंडर रेशनल नंबर। अब ये 0.125 नहीं है, उसके आगे 4 भी है, इसको क्या लिख सकते हो 4.125, 4.125। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। 329 डिवाइड बाय 400, बेटा टेंशन नहीं लेने का, ध्यान से देखो 329 इसको मैं डिवाइड कर सकती हूँ 4 इंटू 100 में, किसमें डिवाइड कर सकती हूँ 4 इंटू 100 में। अब मुझे किसको डिवाइड करना है, सिंपली 329 डिवाइड बाय 4 को, क्या आएगा 4 8 जा 32, 9 की बारी, 4 2 जा 8, 1 रहा 0 लाए तो पॉइंट, 4 2 जा 8, 2 रहा 0 लाए तो 4 5 जा 20, 0 0 0 0 आए मतलब टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग कम्स अंडर रेशनल नंबर। अब ध्यान से देखो ये क्या है 82.25 डिवाइड बाय 100, 4 तो चला गया ना डिवाइड किया तो आंसर क्या आ जाएगा बेटा, दो नंबर, 2 0, 2 नंबर 0.8225, 8225 डेसिमल के पीछे चले जाएंगे क्योंकि जो नीचे वाले 0 होते हैं वो दुश्मन होते हैं, ठीक है। नाउ अब इधर रूट कैप देख के इरेशनल मत बोल देना, जैसे पी बाई क्यू को देख के आप रेशनल बोल रहे हो, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट निकलता है 225 का स्क्वायर रूट क्या निकलता है तो मुझे नहीं आता, तो सिंपली हम लोग क्या कर लेंगे, रूट कैप कब निकलता है जब एक नंबर 2 बार आए तब। 225 पीछे 5 है तो किससे डिवाइड होगा 5 से, पीछे वंस प्लेस पे 0 या 5 हो तो 5 से डिवाइड होता है। 5 4 जा 22, 5 25, 5 5 जा 25, फिर 5 9 जा 3 3 1, ध्यान से देखो 3 सेम पैर आई तो 5, स्क्वायर रूट निकल रहा है कितना है 15, और अगर स्क्वायर रूट निकल रहा है तो वो कैसा नंबर है, रेशनल। ध्यान से देखो एक टाइम के बाद नंबर कैसा है, आगे कंटिन्यूअस नहीं है, नहीं है मतलब टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग मतलब रेशनल नंबर, नंबर चल रहा है पर 478 पैटर्न, तो पैटर्न मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग मतलब रेशनल नंबर। इधर देखो 1.10 100 100 100 140 1 कंटिन्यूअस, 1 0 2 0 3 0 पैटर्न नहीं फॉलो हो रही, 1 0 तो एक ही 0 चाहिए, ये पैटर्न हमको फॉलो नहीं करनी, हम लोग रीजनिंग नहीं कर रहे, तो ये नंबर कौन से है जो पैटर्न बिना के, पैटर्न बिना के मतलब नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग, और चल रहा है मतलब नॉन टर्मिनेटिंग, विच कम अंडर इरेशनल नंबर। अब ध्यान से देखो 2 रूट 7 7 रूट 7, बेटा रूट 7 और 2 के बीच में कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई है, इधर भी कोई साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई तो कट हो जाएगा, तो रूट 7 चला गया तो क्या आया 2/7, 2/7 क्या है p बाई क्यू, क्यों p बाई क्यू, बिकॉज q डज नॉट इक्वल टू 0, ना तो वो रेशनल है, सॉरी इरेशनल नंबर है मतलब कि रूट कैप वाला। 2 इंटू पाई, पाई किसी के भी साथ मल्टीप्लाई या प्लस में हो तो पाई कैसा है इरेशनल, और इरेशनल आके सब चीजों को क्या बना देता है इरेशनल, तो ये क्या है इरेशनल। अब ध्यान से देखना 2 माइनस रूट 5, रूट 5 का कोई स्क्वायर रूट है नहीं है, अगर स्क्वायर रूट नहीं है और वो नंबर हमारे पास है तो उसी की वजह से ये पूरा नंबर क्या बन जाएगा इरेशनल। अब ध्यान से देखो 1 अपॉन रूट 2, रूट 2 इरेशनल, पूरा नंबर इरेशनल। अब 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 ब्रैकेट के बाहर, रेशनल या इरेशनल, मैम इन दोनों के हिसाब से तो ये इरेशनल है, पर बेटा ध्यान से देखो इसको हम क्या देख सकते हैं माइनस रूट 23, प्लस माइनस माइनस कुछ नहीं है 1 है, कुछ नहीं है 1 है, प्लस माइनस 1 1 में से 1 गया तो 0, क्या रहा 3, 3 क्या है रेशनल, तो ये नंबर क्या हो गया रेशनल। चलो 2 प्लस रूट 5 7 प्लस रूट 5, मल्टीप्लाई में था तो कट हो रहा था पर प्लस में है तो कट नहीं होगा, तो इसीलिए ये नंबर कैसा है इरेशनल, कैसा है इरेशनल। ऐसे बहुत सारे नंबर आप इस पैटर्न को फॉलो करके देख सकते हो। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, अलग अलग टाइप के नंबर्स पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा p बाई क्यू फॉर्म में नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग को करने का सीखा, और उसके बाद क्या सीखा डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन रेशनल एंड इरेशनल। ठीक है, अब हम लोग आगे जो करने वाले मैंने पहले ही बताया था, और अगर वो मिस ना करना हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।